Assalamu alaikum. So our second practical for physiology for block 4 is to demonstrate the clinical test for glossopharyngeal and vagus nerve. इस प्रैक्टिकल में 9, 10th और 11th तीनों है, बट सिलेबस में ब्लॉक 4 के 9th और 10th है, तो हम वही करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है 9th cranial nerve which is glossopharyngeal nerve. इट इज़ अ मिक्स नर्व एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रैक्टिकल ट्राइजेमिनल नर्व वाले में कि वो भी एक मिक्स नर्व थी, तो उसका भी एक सेंसरी कंपोनेंट है, एक मोटर कंपोनेंट है, इसका भी सेम है. द ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एंड एसेसरी नर्व्स, ये तीनों दे अराइज फ्रॉम अबव डाउनवर्ड इन एन इलोंगेटेड न्यूक्लियस इन द फ्लोर ऑफ फोर्स वेंट्रिकल. ये जब आप न्यूरो एनाटमी पढ़ेंगे यू विल हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट इट. उसके बाद है इट कंटेन्स टेस्ट फाइबर्स फ्रॉम पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग. यानी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में एक तो सेंसरी कंपोनेंट के अंदर इसके अंदर टेस्ट फाइबर्स हैं फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग. और कौन सा टेस्ट है? बिटर एंड सावर टेस्ट. मोटर फाइबर सप्लाई टू स्टाइलोफेरेंजियस मसल हेल्प इन स्वेलिंग. दिस इज द ओनली मसल विच इज सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. सिक्रीटो मोटर फाइबर्स जो हैं, जो इसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं. ठीक है, अब हमने जो इसकी एग्जामिनेशन करनी है उसमें हमने एग्जामिनेशन करनी है सेंसरी कंपोनेंट की और मोटर कंपोनेंट की. पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट या सिक्रीटोमोटर जो कंपोनेंट है उसकी एग्जामिनेशन नहीं होती. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? क्योंकि टेस्ट सेंसेशन है तो वो टेस्ट हम उसको ना, दो सोल्यूशन होते हैं बिटर और सावर सोल्यूशन के लिए. हम उसको वो टेस्ट करने के लिए देते हैं. अगर उसको टेस्ट आइडेंटिफाई हो जाए इट मीन्स कि उसकी टेस्ट सेंसेशन इंटैक्ट है, और अगर नहीं हो तो उसकी टेस्ट सेंसेशन इंटैक्ट नहीं है, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, और ये जो टेस्ट सेंसेशन वाला है ये एक सेपरेट प्रैक्टिकल है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है. दैट्स वाई वी आर नॉट लुकिंग इनटू इट इनटू डीपली. उसके बाद है जी इसके जो एग्जामिनेशन के अंदर बेसिक पार्ट्स हैं उसमें दो चीज़ें, गैग रिफ्लेक्स चेक करना है आपने और पैरेटल रिफ्लेक्स चेक करना है. यही दो चीज़ें हैं. इसी में इसका सेंसरी कंपोनेंट भी जो दूसरी सेंसेशन जनरल सेंसेशंस लेके आ रहा होता है वो भी चेक हो जाता है, और मस्कुलर कंपोनेंट भी. तो गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? गैग रिफ्लेक्स में हम चेक करते हैं नेज़ोफेरेंजियल सेंसेशंस को. ठीक है, हम सब्जेक्ट से कहते हैं अपना मुंह ओपन करे, माउथ ओपन करे, उसके बाद हम टंग डिप्रेसर से उसकी टंग को डिप्रेस करते हैं. ये मैं अभी आपको साथ साथ वीडियोस में भी दिखाऊंगी. हम उसकी टंग को डिप्रेस करते हैं और जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है उसको टच करते हैं एक स्टिक के साथ या एक प्रोब के साथ, और वो ब्लंट होता है, शार्प नहीं होता. ठीक है, क्लीन ब्लंट प्रोब के साथ आपने उसको दोनों साइड पर, राइट भी लेफ्ट भी, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच करना है वन बाय वन. आपको फेरेंजियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नज़र आएगी दोनों साइड्स पर. ठीक है, और वो कैसे नज़र आएगी? आपको अपवर्ड पैलेट मूव करता हुआ नज़र आएगा. ठीक है, और आपको मूवमेंट नज़र आएगी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरेंजियल मसल्स. दिस इज नोन एज द गैग रिफ्लेक्स. ठीक है, उसके बाद है पैलेटल रिफ्लेक्स. पैलेटल रिफ्लेक्स क्या है? व्हेन सॉफ्ट पैलेट इज टच्ड इट मूव्स अपवर्ड, ईच साइड इज टच्ड. इसमें हम क्या करते हैं, जब हम मुंह खोलें तो अगर आप देखें तो एक, जैसे जब टॉम एंड जेरी, टॉम अपना मुंह खोलता था तो उसके गले में एक ये लटकता हुआ नजर आ रहा होता था. दिस इज सॉफ्ट पैलेट. तो हम इसके इस साइड पर भी टच करेंगे, इसके इस साइड पर भी टच करेंगे, और इसके क्या होगा, इसकी एलिवेशन हो जाएगी. इसको हम कहते हैं पैलेटल रिफ्लेक्स. ठीक, आपने टंग डिप्रेसर से पेशेंट की टंग को डिप्रेस करना है और टॉर्च यूज़ करनी है, और आपने एग्जैक्टली सॉफ्ट पैलेट पर ही जो प्रोब है आपका उसको टच करना है. टंग को अच्छी तरह से डिप्रेस करें और फिर इसको सॉफ्ट पैलेट पर इस तरह से टच करें. यू कैन सी कि सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव हुआ है. ठीक है, if there is lesion of the ninth cranial nerve, the uvula deviates to the healthier side due to the pull of muscles on that side. ठीक है, there is also loss of sensation in the pharynx, torsillar fossa and posterior tongue, क्योंकि इन जगहों पर जो सेंसेशन है वो लेकर जा रही होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स भी हम चेक करते हैं बाय प्रेसिंग, क्योंकि जो कैरोटिड साइनस से जो बेरो रिसेप्टर्स वहाँ पर लगे होते हैं उसके अंदर से जो मैसेज लेके जा रही होती है नर्व, दैट इज ऑल्सो द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. तो हम कैरोटिड मसाज भी करते हैं पेशेंट को कि अगर उसकी कैरोटिड, और एट अ टाइम सिंगल साइड का करना है आपने, दोनों का इकट्ठे नहीं करना, दोनों कैरोटिड आर्टरीज का. ठीक है, हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं. जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बैरो रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे. बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को सेंसेशन देंगे, और थोड़ा सा हार्ट रेट आपकी इसके नतीजे में स्लो हो जाएगी. हम साथ फिर पेशेंट की पल्स चेक करते हैं. ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल. अगर कोई ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की इंजरी है, कोई लीजन है, तो ये जो कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स है ये इंटैक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, फिर आपको हार्ट हार्ट रेट की स्लोइंग फील नहीं होगी. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. उसके बाद आ जाते हैं वेगस नर्व पर. वेगस नर्व भी एक तो 10th क्रेनियल नर्व है, सेकेंडली ये भी मिक्स नर्व है. ठीक है, यानी इसके भी सेंसरी और मोटर कंपोनेंट्स होगा. जो मोटर कंपोनेंट है इसका, इट सप्लाइज इनवॉलेंटरी मसल्स ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन, जीआईटी. ठीक है, तो बहुत वास्ट होगी ना. और इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, और वॉलेंटरी मसल्स किस किस के हैं? फेरेंक्स के, लेरिंक्स के और सॉफ्ट पैलेट के. ठीक है, सेंसरी फाइबर जो हैं वो इसके लेरिंक्स, फेरेंक्स और सॉफ्ट पैलेट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इनोवेट करते हैं. उनको वहाँ से पेन, टच, टेम्परेचर, जितनी भी जनरल सेंसेशन हैं वो लेकर आ रहे होते हैं वेगस नर्व के फाइबर्स. ठीक है, अब अगर इस
नर्व का पैरालिसिस हो जाए तो क्या होता है कि जो फेरेंजियल मसल्स, क्योंकि ये इनोवेट कर रहा होता है लेरिंग्स से भी, फेरिंग्स से भी, सॉफ्ट पैलेट के भी, तो जब आप स्वेलविंग करने की कोशिश करते हैं तो फेरेंजियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती और स्वेलविंग नहीं हो पाती, ठीक है। रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड्स होती है थ्रू द नोज ड्यूरिंग स्वेलविंग ड्यू टू डिफेक्टिव एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और वो नोज से बाहर आएगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम कुछ भी स्वेलो करने लगते हैं ना तो नेजल कैविटी को बंद कर दिया जाता है बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू इंजरी ऑफ वेगस नर्व जो कि सॉफ्ट पैलेट के मसल को सप्लाई कर रही है, तो वो जो सब्सटेंस जो भी आप खा रहे हैं या पी रहे हैं वो आपके नोज में चला जाएगा, नेजल कैविटी में चला जाएगा। बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ नेजोफेरिंग्स नेजल टोन इज प्रेजेंट इन वॉइस, और आवाज में ना एक नेजल टोन, जब नाक से कुछ लोग बोलते हैं ना तो पता चलता है खास, एग को एंग पढ़ेंगे, ठीक है। और वॉइस बिकम्स होर्स एंड डीप ड्यू टू लेरेंजियल मसल पैरालिसिस, ठीक है। तो ये इसकी एग्जामिनेशन अब आपने कैसे करनी है, इसकी एग्जामिनेशन के क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं तो हम वन बाय वन हर एक को चेक करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले पैलेटल रिफ्लेक्स को आपने चेक करना है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को ये सप्लाई कर रहा है। तो जब आप पैलेट को बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऊपर किया था टच करेंगे तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और हेल्दियर साइड पर डेविएट होगा जिस भी साइड की इंजरी होगी तो, ठीक है। पैरेटल रिफ्लेक्स तो सेम है। उसके बाद है आर टेस्ट। आर टेस्ट में क्या होता है, आस्क द सब्जेक्ट टू से आ, ठीक है। अब आपने उसका मुंह खुलवाना है पेशेंट का और उससे कहना है कि आप आ बोलें। और ये सारी जो भी एग्जामिनेशन खैर हम करने जा रहे हैं उससे पहले आपने पेशेंट को अप्रोच करना है, इंट्रोड्यूस करना है खुद को और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, फिर आपने सारा कुछ करना है। दैट इज ऑब्वियस, दैट्स वाई मैंने नहीं बताया, ठीक है। आपने आप सब्जेक्ट का मुंह खुलवाना है और उसको कहना है आप आ बोलें। जब वो आ बोलेगा तो आपने उसके दोनों साइड्स के जो पैलेटल आर्चेस है ना, पैलेटोग्लॉसल आर्च, उसको देखना है, ठीक है। Say ah with the mouth wide open and check if the uvula elevates. Inspect the palate for symmetry as well. Normally the palatal arches show equal movement on both sides and uvula remains in the midline। जब हम आ बोलेंगे ना तो नॉर्मली वो दोनों इक्वल डेविएशन शो करेंगे और यूविला जो है वो मिड लाइन में ही रहेगा। लेकिन अगर एक साइड की नर्व डैमेज है और वो पैरालिसिस है वहाँ का, उस साइड की आर्च का, तो आर्च ऑफ दिस साइड रिमेन फ्लैट एंड यूविला मूव्स टुवर्ड द हेल्थियर साइड, जो कि मैंने पहले भी बताया है। दोनों साइड में सॉफ्ट पैलेट रिमेन्स मोशनलेस, ठीक है। दोनों साइड के पैरालिसिस में चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपवर्ड मूव नहीं कर पाता, वो मोशनलेस सेंटर में रह जाता है, बल्कि हेल्थियर साइड की तरफ डेविएट कर जाता है ये वाला, ठीक है। ये हो गया आर टेस्ट। इसके बाद है स्वेलविंग टेस्ट। स्वेलविंग टेस्ट में सिंपली आप थोड़ा सा ग्लास ऑफ वाटर आपके सामने पड़ा है, पेशेंट कहेंगे आप ये पानी पिए, 2-3 घूंट वो पिएगा तो उससे पिया नहीं जाएगा और वो रिगर्जिटेट होगा, ठीक है। So asking the patient to take a sip on your command can be used as one assessment. तो ये है इसमें। और उसके बाद है लेरिंजियोस्कोपी। लेरिंजियोस्कोपी इज डन टू सी द मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि लेरिंजियल मसल्स भी पैरालाइज होंगे तो हम वोकल कॉर्ड्स को उनकी मूवमेंट को चेक करने के लिए लेरिंजियोस्कोपी करा सकते हैं, बट ये हमारे एग्जामिनेशन में हम नहीं करेंगे। हम एग्जामिनेशन में जो कर सकते हैं, हम पेशेंट को कहेंगे आप, हम जब उससे बात कर रहे हैं, जब वो आया है हमारे पास, हम तभी थोड़ा सा उससे बातचीत करके, जब हमें अंदाज़ा हो गया कि इसको इस नर्व की इंजरी हो सकती है, तो हम उससे बातचीत करके असेस करेंगे कि उसकी आवाज़ कैसी है, होर्सनेस प्रेजेंट है या जो नेज़ल टोन है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज होगा तो वॉइस की नेज़ल टोन होगी, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एग को एंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आवाज़ में समझ आ जाएगी, ओके। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ग्लॉसोफरेंजियल एंड वेगस नर्व्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।